मेडिकल स्टोर में दवाई नहीं दी आपको? नहीं है, क्या कहते होती नहीं है यहाँ पे, होती नहीं है? होती, देते नहीं है या होती नहीं? कहते हैं ही नहीं, होती भी है तो कहते हैं। आए जरा जी, आए जरा। एक बंदा यहाँ से भाग के चला गया बाहर, कुंडी लगा दी, लॉक कर दिया। भैया ये मेडिसिन नहीं है आपके पास? जी नहीं, ये नहीं है हमारे पास। ये नहीं है? ये नहीं है, ये कहाँ से मिली? ये हमारे पास है ही नहीं किस्म का। ये है ही नहीं? हाँ, ये आती तो फिर नहीं है। डॉक्टर क्यों लिख के दे रहे जी अब डॉक्टर साहब से पूछते सॉरी? हैं। एक लोशन है खारिश का और एक सिरप है। ये दाता दरबार आइस हॉस्पिटल है और कुछ देर पहले सीएम साहब ने यहाँ पे विजिट भी किया। तो ये मेरी बहन को इन्होंने मेडिसिन लिख के दी। वो कह रही यहाँ पर जब है नहीं तो क्या क्या फ़ायदा सरकारी हॉस्पिटल बनने का। ये 10 रुपये की पर्ची बन गया, डॉक्टर की तरफ से फ्री चेकअप होगा, उसके अंदर ये मिलती है दवाई, मेडिसिन यहाँ से फ्री मिलती है। अगर उनमें से कोई एक आधी या दो शार्ट हो तो फिर मरीज बाजार से ले लेगा। चार्ट क्यों होती है? अगर आज एक मेडिसिन ली है उसका दोबारा नया टेंडर बनने के लिए पैसे मंजूर होने के लिए टाइम लगता है ना यार। ये प्रिस्क्रिप्शन पे जो है ना मेडिसिन लिख कर देते हैं, फिर वही मरीज जाते हैं काउंटर पर, वहाँ से मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलती। और ये शिकायत बॉक्स है और ये देखिए ये फुल भरा हुआ है। यहाँ तक अगर आपको नजर आए, ये रिसेप्शन है। जब मरीज यहाँ से एंटर होगा, मरीज पहले यहाँ पर पर्ची बनवाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, पर्ची बना कर देते हैं, नाम शाम लिख के देते हैं। हाँ, सारा कुछ चाहिए था, ठीक सारा है। रिकॉर्ड होता है, सारा एंट्री होती है। ठीक है। अच्छा, इस पर्ची का कितने चार्ज? 10 रुपये। 10 रुपये चार्ज करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं। ठीक है। इस पर्ची के चार्ज का मतलब क्या है? फिर आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? देखो ये पर्ची बन गई है ना, ये 10 रुपये की पर्ची बन गया, डॉक्टर की तरफ से फ्री चेकअप होगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन लिख के मरीज के मुवाफिक, उसकी बीमारी के मुवाफिक, उसके अंदर ये मिलती है दवाई, मेडिसिन यहाँ से फ्री मिलती है। अगर उनमें से कोई एक आधी या दो शार्ट हो तो फिर मरीज बाजार से ले लेगा। आपको तो चार्ट क्यों होती है? शार्ट तो गवर्नमेंट का है ना यार। अगर आज एक मेडिसिन ली है उसका दोबारा नया टेंडर बनने के लिए पैसे मंजूर होने के लिए टाइम लगता है ना यार। एक मैंने जहाँ ये मेरे सामने ऐसा है, दो लोग लेके जा रहे हैं दवाई, वो भी तो देखे ना आप। देखे ना, एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए की दुकान डाली है, तो एक सबसे पहला एक नहीं, 10 रुपये अगर दी जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेडिसिन मिलनी चाहिए। तो फ्री मिल रही है ना भाई। जब आपके पास मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है तो आप लोग क्यों नहीं कहते कि जाके मेडिसिन दोबारा पता होता है उनको, पता होता है, वो टेंडर होते हैं, बाकायदा तौर पर टेंडर होते हैं, मंजूरी होती है। ऐसा थोड़ा था कि जेब से पैसे निकाल के देखिए, गवर्नमेंट पैसे देगी तो मेडिसिन आएगी ना भाई। तरीका कर दो ना। जब गवर्नमेंट, जब हॉस्पिटल में मेडिसिन शॉर्ट हाँ जी, काम बनता है ना, हाँ उनका बनता है, लेकिन वो उसे टेंडर होते हैं ना, उसके कंपनी को कॉल करते हैं, वो आती है, अपने रेट देते हैं, रेट के मुताबिक वो टेंडर मीटिंग होती है, महकमा बैठता है, उसके अंदर लोग जो मुंतखब किए होते हैं, उसके बाद टेंडर होता है, उसके बाद पैसे पेमेंट आती है, फिर खरीदते हैं, फिर देते हैं मेडिसिन आवाम को। हाँ, ऐसा होता है। यानी कि अभी ये मेडिसिन कितनी देर तक शॉर्ट रहेगी? कौन सी? ये वाली जो लिखी है, जो नहीं, ये तो मुतलका बंदे बता सकते हैं ना, मैंने सिर्फ पर्ची बतानी ना। तलका बंदे चाहे 1 साल तक ये आई। नहीं यार, ऐसा तो नहीं है ना भाई, दवाई मिल रही है ना, जिसको मिल रही है उसको तो बताना यार। जी बहुत शुक्रिया। इनका काम है पर्ची बनाना, रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, क्योंकि 10 रुपये लेके ये पर्ची बनाते हैं। यहाँ से मरीज फिर डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए। डॉक्टर जब चेकअप करता है, डॉक्टर फिर ये प्रिस्क्रिप्शन पे जो है ना मेडिसिन लिख कर देते हैं, फिर वही मरीज जाते हैं काउंटर पर, वहाँ से मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलती क्योंकि मेडिसिन यहाँ पर शॉर्ट होती है। बॉक्स प्राइस शिकायत, तो ये बॉक्स है जो आप लोगों की शिकायत होती है, आप यहाँ पर पर्ची डालें, लेकिन ये देखें ये फुल हुआ है। इसकी चाबी किसके पास है वैसे? MS साहब, हमीद साहब के पास है। वो तो मेरा ख्याल है उसने मुंह में डाल के गाली होगी, जितने वो डरे हुए हैं MS साहब। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई अच्छा एक काम लिखा होगा। इसमें जितनी भी है शिकायत लिखी है MS साहब की, और ये शिकायत बॉक्स है और ये देखिए ये फुल भरा हुआ है। यहाँ तक अगर आपको नज़र आए, ये सरकारी हॉस्पिटल है हमारा, आँखों का यहाँ पर इलाज होता है, हमारे गरीबों का, माओ बहनों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का यहाँ पर इलाज होता है आँखों का। लेकिन ये दाता दरबार आइस हॉस्पिटल है। लेकिन यहाँ पर क्या हालात है, MS साहब क्या कर रहे थे? MS साहब की करप्शन सामने आ गई, क्योंकि MS साहब ने पार्किंग लगवाई और MS साहब की इजाज़त जो है 30-30 रुपये मरीज़ों से लिए जा रहे थे बाइक के, और 50 रुपये लिए जा रहे थे गाड़ियों के। मेडिकल स्टोर में दवाई नहीं दी आपको? नहीं है, क्या कहते होती नहीं है यहाँ पे, होती नहीं है? होती, देते नहीं है या होती नहीं? कहते हैं ही नहीं, होती भी है तो कहते हैं। आए जरा जी, आए जरा। डॉक्टर ने फिर क्यों लिखी है? क्योंकि जब मेडिसिन अगर यहाँ पर नहीं है तो ये हमारी बहन ये कह रही है कि हमारे पास मेडिसिन यहाँ पर नहीं है, तो फिर क्यों लिख के दी है मेडिसिन? एक बंदा यहाँ से भाग के चला गया बाहर, कुंडी लगा दी, लॉक कर दिया, लॉक कर दिया कि हम अंदर ना जाएं। इधर आ जाए, इधर आगे आए।
भाईजान ये मेडिसिन नहीं है आपके पास? जी नहीं, ये नहीं है हमारे पास। ये नहीं है? ये नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगी? जी, ये कहाँ से ये मिलेगी? हमारे पास है ही नहीं दूसरी दवाई। ये है ही नहीं? हाँ जी, आती तो नहीं फिर है। डॉक्टर क्यों लिख के दे रहे जी हैं? अब डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं? ये डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब से पूछे हम। तो ये एक चीज़ इधर नहीं है हमारे पास, वो तो हम बताने बोला। जब आपके पास है नहीं तो फिर डॉक्टर क्यों लिखते हैं? डॉक्टर को तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद है। जी तो डॉक्टर ने उसे दे के लिखनी है हमको। हैं? जी डॉक्टर साहब ने लिखी है, उनसे पूछो। अच्छा, ये किस लिए है ये मेडिसिन? एक लोशन है और एक सिरप है खारिश के लिए। सॉरी? एक लोशन है खारिश का और एक सिरप है लोशन है और सिरप है, किस लिए होता है ये? खारिश के लिए एलर्जी। आंखों के लिए? नहीं नहीं, आंखों का नहीं है। किस लिए? वैसे एलर्जी के लिए लोशन। अच्छा, जब लोशन यहाँ पर आपके पास मौजूद नहीं है, ये दाता दरबार आइस हॉस्पिटल है और कुछ देर पहले सीएम साहब ने यहाँ पे विज़िट भी किया। जब यहाँ पर मौजूद नहीं है मेडिसिन तो फिर डॉक्टर का क्या काम बनता है? डॉक्टर ये मेडिसिन लिख के दे रहा है। भाईजान जब आपके पास है नहीं तो फिर डॉक्टर को आप बताएं ना, ये तो हमारे पास है नहीं, आप लिख के दे रहे हैं वहाँ। डॉक्टर ने अपनी उसे लिखा है ना पेशेंट देखे, हम तो उनको नहीं कह सकते। अच्छा, जो चीज़ हम ये असल में ये काम हो रहा है कि ये जो मेडिसिन लिखी है डॉक्टर ने, ये आपको बाहर से मिलेगी मेडिकल स्टोर से, और वो मिली बकत जो है ना वो चल रहा है, क्योंकि परसेंटेज दी जाती है डॉक्टर को और ये मेडिसिन डॉक्टर साहब लिखते हैं ताकि उनका सिस्टम और उनका सर्किट साथ साथ चलता रहे। तो ये दिखाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ये मेडिसिन अगर नहीं है तो फिर डॉक्टर का क्या काम है ये वाली मेडिसिन लिख के देना मरीज़ों को, और मरीज़ बेचारे गरीब तो जाहिर सी बात है फिर वो बाहर से ही लेंगे। अगर बाहर से ही लेनी है इतनी महंगी मेडिसिन तो फिर सरकारी हॉस्पिटल आने की क्या वजह है? फिर सरकारी हॉस्पिटल ही क्यों आए गरीब लोग मेडिसिन लेने और इलाज करवाने के लिए, जब आपने सब कुछ बाहर से ही करवाना है? तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? तो सीएम साहब कुछ देर पहले आप यहाँ पर आपने विज़िट किया, क्या आपने ये चीज़ें चेक नहीं की कि आपने डॉक्टर के साथ बात नहीं की कि भाई मरीज़ों को जो मेडिसिन लिख के दे रहे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है भी या नहीं? अगर नहीं है तो फिर आप लिख के क्यों दे रहे हैं? आप वो मेडिसिन क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है? तो ये सवाल एक उठता है सीएम साहब आपको दिखाने के लिए। तो ये मेरी बहन को इन्होंने मेडिसिन लिख के दी, वो कह रही यहाँ पर जब है नहीं तो क्या फ़ायदा सरकारी हॉस्पिटल बनने का, और गरीब लोग यहाँ पर फिर क्यों आते हैं? फिर बाहर से क्यों ना इलाज करवाएं? पैसे देकर हम इलाज भी करवा लेते हैं, जाहिर सी बात है जब पैसे देकर हमने मेडिसिन लेनी है तो फिर इलाज भी पैसे देकर करवा लेते हैं। तो ये इलाज चल रहे हैं यहाँ पर दाता दरबार के आइस हॉस्पिटल में। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, मेरे साथ रहिएगा अभी इस प्रोग्राम में।